नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आचार्य श्री के प्रथम नगर आगमन पर उमड़े जैन धर्म प्रेमी बंधु, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया आचार्य श्री समय सागर का भव्य स्वागत। आचार्य श्री पाटन रोड से होते हुए ITI तिराहा पहुंचे थे। यहां शहर के भक्तों ने उन्हें नगर में पधारने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर आचार्य श्री शहर की ओर आए और उसके बाद दमोह नाका और बड़े फुआरा पहुंचे। इस अवसर पर विधायक इंदु तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, पूर्व विधायक अविनय सक्सेना, अमरीश मिश्रा, अखिलेश जैन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मालूम हो कि आचार्य श्री 10 साल पहले जबलपुर प्रवास पर थे और तब वह मुनिश्री थे। आचार्य विद्यासागर के स्थान पर समय सागर महाराज को आचार्य श्री से सुशोभित हुए। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य नवाचार्य समय सागर महाराज का पाटन से होते हुए संस्कार धानी जबलपुर में आगमन हुआ। उनके साथ साथ संघ के मुनिगण भी शामिल रहे। मुनिगणों के आगमन पर सुबह 7 बजे से ही समस्त जैन समाज ने भव्य आगवानी ITI में की और आचार्य समय सागर महाराज ने संस्कार धानी के कमानिया गेट बड़ा फुहारा में विशाल धर्म सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर जैन समुदाय और समस्त भक्तगण आयोजन स्थल पर आचार्य श्री के प्रवचन सुनने पहुंचे। इस अवसर पर दिगंबर जैन पंचायत सभा, जैन नवयुवक सभा, दिगंबर जैन संरक्षण सभा और साथ ही नगर की समस्त जिनालय मंदिर कमेटी, समस्त संस्थाएं और सकल जैन समाज के पदाधिकारियों के साथ विशाल जन समुदाय उपस्थित रहा। जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश, महामंत्री अनिल जैन, उपाध्यक्ष मनीष जैन द्वारा प्रयासों से आचार्य श्री का नगर आगमन हुआ। चंदन चंद्राभा शीतल साधु संपत्ति, ये श्लोक है। मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ग्रीष्म काल में गर्मी जब बढ़ती है, सूर्य की किरणों से पूरी धरती तप्त हो जाती है, संतप्त हो जाती है। उस समय उस गर्मी को शांत करने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? चंदन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह चंदन शीतलता प्रदान करने वाली वह एक वस्तु है। और उस चंदन से भी शीतलता किसमें अधिक मात्रा में होती है? चंद्रमा की किरणों में। किंतु श्लोककारों ने स्पष्ट लिखा है, ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम, उस चंदन और चंद्रमा की किरणों से भी शीतलता यदि अत्यधिक रूप से मिलती है तो साधुओं की संपत्ति समागम के आप सोचे विचार करें। इससे और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साधु का समागम शीतलता प्रदान करने वाला होता है, तो आप लोगों ने नहीं, पूरे विश्व ने 50 साल से भी ऊपर गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया। इसके उपरांत में आपकी गर्मी यदि नहीं मिटती है तो मेरे लिए कोई शब्द नहीं है क्योंकि गुरुदेव ने जो विश्व के लिए प्रकाश दिया है और आगम के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से आप लोगों को जो शीतलता प्रदान की है, अब शीतलता प्रदान करने के लिए मेरे लिए कौन से शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से आपकी गर्मी को मैं मिटा सकूं? वस्तुतः मैं महसूस कर रहा हूं आप लोगों के बीच में गुरुदेव नहीं है, किंतु शरीर की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सभा में विराजमान उनके भक्तगण हैं, उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान है। जिस प्रकार आप लोगों के हृदय में
गुरुदेव विराजमान है, उसी प्रकार मंचासन सारे श्रवण साधु इनके हृदय में भी वो विराजमान है। अब मुझे इस बात की चिंता है, आप लोगों ने जिलाने की बात करी, मैं जिलाने की बात नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए पवित्र मंगलमय आशीर्वाद आप लोगों के प्राप्त है, अब उसके लिए मेरे लिए कौन से शब्द है। महाराज आप आशीर्वाद दे दो, ध्यान रखो, आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद दिया है और मुझे भी पर्सनली आशीर्वाद का प्राप्त है और उनके आशीर्वाद लेकर के ही जबलपुर में प्रवेश हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रवचन देना सरल है बंधुओं, ध्यान रखो। विश्व में अनेकानेक विद्वान हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं और अपने पुण्य के उदय से उनका प्रदर्शन करने के लिए वह मंच पर आ सकते हैं, ध्यान रखो। किंतु गुरुदेव के सामने मौन बैठना पड़ेगा आप सब लोगों को। आचार्य महाराज प्रवचन ना भी करे, यहाँ पर मंच पर आसीन हो जाए तो हम लोगों के लिए उनका मौन उपदेश मिलता है। इसलिए मैं प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों ने निवेदन किया कि महाराज महावीर जयंती से लेकर के महावीर जयंती से लेकर के निर्माण महोत्सव तक आपका सानिध्य मिलना चाहिए। एक उपस्थिति की अपेक्षा से आपने निवेदन किया है। मैं जहां भी रहूं वहां पर जबलपुर बढ़ सकता है। पूरा विश्व जबलपुर है, ध्यान रखो, क्योंकि गुरुदेव ने सबके प्रति समान दृष्टि से देखा है, सबके कल्याण की भावना रखते हुए 50-55 साल उन्होंने आत्म साधना की है और आत्म साधना के माध्यम से विश्व का कल्याण उन्होंने किया है। मुझे करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी समझ में आ रही है? आप ध्यान से केवल एक ही फोकस बनाइए। क्या? तिलवाड़ा घाट में गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में जो शिलान्यास हुआ है विशाल जनाने के लिए, उसको जितना शीघ्र अति शीघ्र निर्माण करेंगे तो उतने अति शीघ्र मुझे दर्शक का अवसर मिलेगा। इसलिए मेरे पास और कोई भी शब्द नहीं, और कोई भी मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। गुरुदेव की भावना को साकार कर एक हाइकू दिया है गुरुदेव ने, बहुत प्रासंगिक और मार्मिक वह हाइकू है। उसमें भाव यह दिया है गुरुदेव ने, क्या कहा? जीवनोद्देश्य। सुन रहे कि नहीं आप लोग? हाँ, जीवनोद्देश्य जनादेश परम अनुपदेश। फिर से दोहराओ, जीवनोद्देश्य जनादेश परम अनुपदेश। अर्थ ये है, जिन्हें भगवान का आदेश का पालन करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और इसमें भी अनुपदेश का उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। भगवान की आज्ञा और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला जो भक्त होता है उससे भगवान भी और गुरु भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखो, बहुत अच्छा प्रसंग है। आप प्रभु की पूजा करते हैं, गुरु की स्तुति, गुरु की भी पूजा करते हैं, किंतु गुरुदेव ने ही प्रसंग के अनुरूप सभा में कहा था कि देखो भगवान
हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे। गुरुदेव आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु प्रभु और गुरु यदि प्रसन्न होते हैं तो प्रभु की आज्ञा का आप लोग पालन करेंगे। अक्षरशः निश्चित रूप से आपके हृदय में गुरु विराजमान है, प्रभु की ज्यादा समय नहीं। क्या हम गुरुदेव की स्तुति करने के लिए शब्द निकलते शब्दों के माध्यम से हम कहाँ तक प्रभु और गुरु का गुणागान कर सकते हैं। शब्दों उनके अंदर गुण ही गुण है, कहाँ तक हम बखान करें, कहाँ तक स्तुति करने के लिए शब्द का सच्चे करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें वो शब्द। संतोष जैन संपादक की कलम से रिपोर्ट।